representing the correct ionization energy, ionic radius, sorry. तो भाई प्लस वालों का ज्यादा होगा, +2 वालों का कम होगा। प्लस में भी सोडियम का ज्यादा होगा क्योंकि सोडियम थर्ड ग्रुप का, थर्ड उसका है पीरियड का। फिर लिथियम का होगा। Mg और Be में Mg का होगा। तो मेरे को तो ऑप्शन 1 लग रहा है, बताओ ऐसे हो जाएगा। यस सर। सर वैसे अगर यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम का एक ऑप्शन उल्टा करके दिया होता तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फिर लिथियम और मैग्नीशियम का भले चार्ज में फर्क है, लेकिन फिर वो शेल का भी हमें देखना पड़ेगा ना, फिर कि शेल भी बढ़ रहा है ना उसमें वो लिथियम तो का। है। वो दे देते तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। बट वैसे इसका साइज वगैरह दोनों का लिखा हुआ है ना, Li+ का भी तुम्हारे पैकेज में लिखा हुआ है, Mg2+ का भी लिखा हुआ, वो तो याद कर लो इन दोनों का साइज। इन दोनों का साइज याद कर लो। एक दो का डिफरेंस, 1-2 पिकोमीटर का डिफरेंस रहता है ना, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, याद कर लो इसको, यहाँ पे गलती हो सकती है। Li+ का साइज होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। Mg2+ का होता है 0.72 एंगस्ट्रॉम। मतलब 2 पिकोमीटर का डिफरेंस रहता है इनमें। याद कर लो, ये कहीं चिपका लो, है ना। 2 पिकोमीटर, वैसे पूरा याद, 2 पिकोमीटर का डिफरेंस याद रखो, और Li+ का ज्यादा होता है, याद रखो बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। अनायन का ज्यादा होगा, कटायन का कम होगा। जितना ज्यादा कटायन होगा, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा ये तो। देखो -2 -1 +1 +2 +3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे के सारे। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? नो सर। या सर इसमें भी वो शेल का हो सकता है प्रॉब्लम? ना ना, इसमें नहीं होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होता। ये होता है, ये तो सबको पता होगा यार। फोर्थ। तो भी ये तो सबको पता है ना। हम्म, ठीक है। ये वाला भी आइसोलेट, अच्छा आयनिक रेडियाई ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, सबसे पहले कटायन, बड़ा कटायन आएगा 2 आएगा कि इसका, पहले +2 +1 -1 -2। कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा, बड़ा कटायन कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा, ये तो हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में, सिंपल है। 6 वाला बताओ। यस। 3। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे ऐसे Ar है, यहाँ पे कैल्शियम है, सल्फर जो है वो यहाँ आएगा, सेलेनियम जो है वो यहाँ आएगा, और क्या बचा है, बेरियम ना, बैरियम। बेरियम यहाँ है। अब देखो बेरियम का सबसे कम होगा, आर्गोन का सबसे ज्यादा होगा, आर्गोन का सबसे ज्यादा, बेरियम का सबसे कम। ये दोनों देख के तुम ऑप्शन मार सकते हो। अब इनमें चेक कर लो, सल्फर का ज्यादा होगा ऐसी से, राइट। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज करता है, और तो फिर सेलेनियम का ज्यादा होगा कैल्शियम से। बस मैच कर रहा है, देखो ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। आयनिक रेडिया ऑफ N3- का सबसे ज्यादा होता है, फिर O2- का कम होता है, और फिर F- का और भी कम होता है। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, सोडियम आ जाएगा।
नहीं, एक मिनट, ये ये क्या हो पूछा है गया? एक क्रिप्टन और वो नहीं, रुको, इसमें गड़बड़ है। के आरबी, हाँ पोटेशियम का सबसे कम होता है ना। यहाँ पे के बाद में क्या आता है? सी ए आता है। कैल्शियम। 19, 20, 21। हम्म। सर तो स्कैंडियम का होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है डी में। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, उसकी सबसे कम होगी। कम हो सकती है मतलब, हाँ। स्कैंडियम का सबसे कम होगा ना। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और अक्रॉस द ग्रुप बढ़ता है। बढ़ता है। तो बढ़ता है ना। बढ़ता है। कंपटीशन किस में है? इन दोनों में कंपटीशन है। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या है। सर तो स्कैंडियम का क्या सोडियम का होता है? होगा ना, ज्यादा नजदीक है उसके। देखते हैं। 4s2 3d1 है। इसमें क्या है? 3s1। ठीक है, थोड़ा शेल बनाना पड़ेगा, थोड़ा शेल सर ऐसा बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं ना कि अभी स्कैंडियम है उसमें वो है क्या बोलते हैं, शील्डिंग अच्छी हो रही है आगे के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो डी तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम होगा, तो वो 3s1 से थोड़ा ज्यादा कम लूज होगा। ऐसे बता सकते हैं क्या? देखते हैं, एक मिनट रुको। ये मेरा, मैं स्कैंडियम का बना रहा हूँ, ये मेरा थर्ड शेल है, ये मेरा फोर्थ शेल है। 3d1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 4s2 यहाँ पे है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3s1 है। 3s1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 4s2 से जाएगा। बताओ कौन से फोर ज्यादा एस टू से इजी। डिफिकल्ट? 4s2 इजीली जाएगा। इजीली क्यों जाएगा 4s2? दूर है ना इसलिए। बट वो पेड़ भी तो है। हाँ, पैर तो है। 3s में से पर आना डी से शील्डिंग होगी ना, तो उससे फर्क पड़ेगा ना। शील्डिंग होती है अच्छी। डी है ना। क्या क्या शील्डिंग? डी की वजह से शील्डिंग होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा ना उससे। अरे डी से नहीं तो डी कितनी में कम एक ही शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना। डी और में वैसे भी एक डी ही की कम है। इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा थोड़ी ना। डी जो है शील्डिंग पुअर है, ठीक है, बट डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस सर। तो उसकी शील्डिंग काउंट, एक इलेक्ट्रॉन का क्या शील्डिंग का काउंट करेंगे हम, है ना? तो स्कैंडियम जो है, अब मैं हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम से ज्यादा हो जाता है। फिर से बता रहा हूँ, स्कैंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है किसमें? सोडियम के कंपैरिजन में। सर इसमें तो 4 मार्क्स चले जाते। ये थोड़ा सा था, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इन दोनों में। सर आवाज कट रही है आपकी। देखना इतना इजी नहीं है। एनीवे, द ग्रुप हैविंग आई, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ सर आ रही है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो सिंपल है।
ये तो यही हो जाएगा, 10-10 इलेक्ट्रॉन। 10th वाला बताओ, डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डिक्रीज कौन करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इंक्रीज कौन करता है? एटॉमिक रेडियस। 4 आ जाएगा, बोलो। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज फाउंड in +3 oxidation state. In contrast, helium exists in +1. Inert pair effect, ये तो बताया हुआ है। यस The transition element that has lowest enthalpy of atomization। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे क्या तुम? हाँ सर यही आया था, तो कॉपर। नहीं नहीं, इसका आंसर 4 दिया हुआ है यार। तुमने सर आंसर उस कहाँ से देखा? सर हमारी जो टेस्ट हुआ था ना उसमें ही आया था शायद, तो उसमें कॉपर था, क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ी है, उसको नहीं गिनते ना। नहीं, बट इसका आंसर जिंक दिया हुआ है। जेई ने क्या आंसर दिया है? किसी ने चेक? वो चेक कैसे करेंगे? सर बहुत वो नहीं चेक नहीं जेई, था। ये वो चेक करना भी कितना मुश्किल है। सर अभी कौन सा पेपर था वो ही पता नहीं। इसने शिफ्ट भी नहीं देखी ना इन्होंने तो। शिफ्ट तो नहीं, खैर वैसे मिल जाएगी, टाइप करेंगे गूगल पे तो। सर तो सभी का देखना पड़ेगा ना जितने भी हुए। नहीं नहीं, तो शिफ्ट मिल जाएगी तो शिफ्ट के बाद पेपर से जो आंसर की जेई ने अपलोड किया है वहां से पता कर सकते हैं ना। हाँ सर बट मतलब ये खैर सबकी आकाश बोलनी। की वेबसाइट पे गलत तो नहीं लिखा हुआ होगा ने, जिंक की आंसर होगा यार, सर क्योंकि वो जिंक यहाँ पे ट्रांजिशन गलत नहीं है। तो वहीं तो ना, वहीं तो थोड़ा सा वो है एम्बिग्यूटी। वो वाला बेरिलियम वाला क्वेश्चन भी तो वैसा ही था, एम्बिगुअस क्वेश्चन। मतलब इन्होंने क्या किया है मेंस वालों ने, वो क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसका कुछ, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका कुछ, सोचा ही नहीं उस बात पे। एनटी जब से आई है ना तब से पेपर जो है ना उसमें गलतियां होने लग गई। When the first electron gain enthalpy of oxygen is the second electron gain enthalpy will be, क्या होगा आंसर बताओ? सब पॉजिटिव होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज रिपल्शन पॉजिटिव हो जाती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, बोरो। बोरोन थोड़ी होगा। ना बोरोन नहीं होगा क्या? एल्यूमिनियम कहाँ आता है? बेरिलियम होगा ना। हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप। The 71st electron of an element X with an atomic number 71 enters into the orbital, बताओ। ये देखो कौन से उसमें आ रहा है, कौन से ब्लॉक में आ रहा है। 71 कहाँ लाई कर रहा है? 54 जो है हमारा क्रिप्टॉन गैस का वो होता है 54 एटॉमिक नंबर। उसके बाद में 86 आता है। तो 54 के बाद में यहाँ पे कौन सा रहता है? 55 किसका एटॉमिक नंबर रहता है?
सीजियम का रहता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, हमें इसका क्या आंसर निकालना क्या है? 71 ना? 5D है क्या? 5D आंसर है, हाँ। तो मतलब मैं लिख के कर दिया 1:2 2:2 2p6 3:2। मुझे अच्छा याद है ऐसे। हाँ, मैं वो उसको दूसरे तरीके से सोच रहा था। यहाँ पे 86 आएगा, और यहाँ पे छः छः होते हैं ना, 12 और 6 18, 80 आएगा पी तक। फिर 71 जो है, उसका कब से कहाँ तक रहता है 4F का, लेंथेनॉइड का? 57 to 71, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। 57 से स्टार्ट होता है 4F। फिफ्टी सेवन टू 71 रहता है। 57 to 71 में कितने आ गए? 57 को इंक्लूड करेंगे। सीरियम से स्टार्ट होता है, 71 लुटेशियम का होता है, 58 से स्टार्ट होता है बेसिकली। 71 जो है, अब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा यार। 4F14 तो हो गया, क्योंकि लास्ट में आता है। तो 4F के बाद अपना 5D बढ़ता है। जेनॉन मेरा कितना हो गया? 54 जेनॉन होता है ना। 54 जो है वो जेनॉन होता है। तो जेनॉन के बाद 4F जेनॉन, उसके बाद में क्या आएगा? 6s2 4F14 61। ये कितना है? 70, नहीं 54 +2 +14 +1 कितना हो गया? 71। तो यहाँ पे 5D आएगा, सॉरी। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। 5p रह गया, 5p रह गया बीच में, हाँ, क्योंकि मतलब 5P आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो तो खैर। ठीक है ठीक है। 6P तो यहाँ आएगा ना, इसके बाद आएगा 6P। 5P 5p, इससे पहले आएगा। 5p उससे पहले आएगा। हाँ, तो जेनॉन में काउंट हो गया हो तो 5P6। अरे हाँ सॉरी, काउंट हो गया, मेरी गलती। ठीक है। नहीं, वो मैं लाइन में लिखता हूँ ना, तो वो मैं वैसे देख रहा था, लेकिन वो आप ऐसे फिर उसमें ऐसे लिखते तो वो ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है ना। हम्म, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ CCS CALS। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। CCS एल्यूमिनियम सल्फर। सर ऑप्शन 4। कैसे किया? सर सीजियम का सबसे बड़ा होगा, फिर और एल्यूमिनियम। कार्बन का सबसे छोटा होगा। नहीं सर, रख दिए ना, पीरियोडिक टेबल में रख दिए। समझ में आया सर? हाँ हाँ हाँ, वो समझ गया मैं। हाँ। कार्बन जो है उसका सबसे कम होगा और CS का सबसे ज्यादा होगा। हम्म। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला। एक ही ऑप्शन है, हाँ। ठीक है, तो मैंने वैसे भी देख मेन सकते। थोड़ा आसान कर दिया क्वेश्चन को। अभी एक क्वेश्चन में ये वाला रहता नहीं, ये तो भी ठीक है, लेकिन एडवांस वाला थोड़ा ऑप्शन से ऊपर नीचे कर देते ना तो तकलीफ हो जाती है। ये मतलब ये ऊपर लोग थोड़ा नीचे कर आसान देते। कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ हाँ हाँ, ये तो है, ये तो ये है। मैंने इतने सारे
अब मेंस के पेपर दिए ना तो पता चल गया कि ये लोग ऑप्शन में ज्यादा कुछ करते नहीं है, सिर्फ आंसर डाल देते और कुछ आजू बाजू का और कुछ डाल देते, ऐसा करते हैं वो। ऐसा सोचते नहीं कि गलती हुई तो क्या आंसर आएगा। हाँ वो शिफ्ट जो है ना, वो शिफ्ट वाले, जब से शिफ्ट स्टार्ट हुई है तो वो लोग इतना मेहनत नहीं करते पेपर में। हाँ वही, क्योंकि गलत हुआ तो ऑप्शन मैच करता ही नहीं है कभी इसमें, ऐसा होता है, इसलिए बच जाता सर है इस साल मेंस तो में। और भी नहीं करेंगे मैं। हाँ वही, इस साल तो और भी कुछ नहीं करेंगे ये लोग। बट ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, बस रैंक तो वैसे उसी तरीके से आएगी। नेक्स्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द करेक्ट ऑप्शन एएल और एसआई में किसका ज्यादा है? एसआई का ज्यादा होगा, क्योंकि एएल का क्या होता है, 2p3 3p3 होता है, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड रहता है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। फॉस्फोरस और सल्फर में भी ये ज्यादा होगा। टेलुरियम सेलेनियम ओल्ड स्टाइल से टी, तो सेलेनियम का ज्यादा होगा टेलुरियम से। एक ही ऑप्शन बचा है मेरा, देख लेना हो तो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर वो 18th हाफ वाला, फील्ड से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी ना, हाफ फील्ड है ना वो। हाँ सर। ये वाला बताओ, 18th वाला बताओ। सिंपल है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है हमने, तो मेरा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप छोटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नाइनटीन वाला बताओ। अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्या रहता है, 12 20? सर 18 लास्ट में होता है। 13 ये 38, सॉरी 32 होता है क्या? नहीं नहीं 38 होता है। 18। सर 118 नोबल गैस होता है, लास्ट में आता तो फिर यही आएगा ना। ठीक है, हाँ 118 ये नोबल भी सही गैस। है। हम्म। नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब ये तो है ये सर एफ, थर्ड वाला होगा, क्योंकि सर सबसे ज्यादा यूरोपियम का होता है। यूरोपियम का सबसे ज्यादा होता है। सर एक ही याद किया है, तो ऑप्शन से वही एक मैच हो रहा है। और नाइट्रोजन का तो सबसे कम होगा ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल का अंदाजा होना चाहिए, इवन दो एफ में भी हो। डी तो पूरा ही आना चाहिए। ठीक है। द सर एलिमेंट, यूरोपियम का 199 होता है, एक्सेप्शनली बढ़ जाता है उसका। यूरोपियम का बढ़ जाता है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कौन बना सकता है? कार्बन ही बना सकता है। कार्बन। कार्बन ही बना सकता है ना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय। न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज है ना, सिंपल है ये तो। 119 का आंसर क्या होगा? यू यू एन होता है या यू यू ई। ई होता है? ई होता है आई थिंक सो, सर ये होता है, क्योंकि इस बार गलत हो गया, पेपर में आया था।
मैंने तो UUN कर दिया और नॉन एन ऐसे याद था ना मुझे, तो हाँ UUN कर मैंने दिया भी वैसे ही किया। मैंने। नेक्स्ट है द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये वाला निकालो तुम। तो पोटेशियम दिख ही नहीं रहा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हो जाएगा ना, के बाद क्या आ जाएगा, के प्लस किसके बराबर होता है, आर्गन के बराबर। तो इन और दोनों में फिर ह्यूज खत्म। डिफरेंस आएगा ना। ओनली एल्कली एल्कली मेटल के लिए हम बोल सकते हैं ये चीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक ठीक है यार, ये कौन करेगा अभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सिंपल है। ये आइसोलेटर में बहुत क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने, है ना? हाँ एक और ही बहुत इजी 19 में होता है। ही। हाँ वही। प्रे करो कि तुम्हारे में आइसोइलेक्ट्रॉनिक आ जाए। हाँ जल्द एक ना हो एक जाएगा। शिफ्ट में तो आ ही जाएगा आई गेस। सर एक से सर ज्यादा में आएगा उसमें ना, कितने साल स्कैंडियम, आएगा? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में स्कैंडियम क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम प्लस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। हाँ सर। हमारे मान लो के की जगह हमारे पास ऑप्शन होता है Mg लेफ्ट से, तब हम स्कैंडियम को मार्क कर देते, बट हमारे पास जब की ऑप्शन है तो की ही आएगा ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो। 3। तो बेसिकली क्या है अक्रॉस मेरा, पीरियड पड़ती है। लास्ट में एक्सेप्शनली बढ़ जाती है ना जिंक में, कॉपर से जिंक जाते टाइम मेरा साइज क्या हो रहा है, साइज मेरा बढ़ता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, बट जिंक में फुली फिल्ड है तो उसमें क्या होता है, बढ़ जाती है जिंक में। सर तो सिंपल ही दिया है, उस अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है वो देखेंगे तो भी हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड साइज कम होती है ना। हाँ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ना। हाँ सॉरी मैं रेडियस में कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो बात ही खत्म हो गई यार, आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गया है तो ठीक है। द ग्रुप number of valence electrons valency of an element with atomic number 15 respectively यार, ये तो कर लोगे यार, इसमें कुछ भी नहीं, ग्रुप फास्फोरस। नंबर 15 तो तुम्हें पता ही फास्फोरस है। होता है ना। फॉस्फोरस होता है वो, उसके लिए निकाल लोगे। इन कंपैरिजन टू बोरोन बेरिलियम हैज, बेरिलियम यहाँ पे है और बोरोन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो बेरिलियम का क्या होता है, लेस न्यूक्लियर चार्ज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होती है। नहीं नहीं ये सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेसर न्यूक्लिक चार्ज, ये आ जाएगा हमारे पास, बताओ। यस सर। ये बताओ, एजी के नीचे क्या आता है, एयू आता है। ये 4D है, ये 5D है, इन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर रहता है, बोलते हैं हम लोग। 30th बताओ, द इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लोरीन क्लोरीन, अरे ये तो आ गया यार, सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट है विच फोर्थ। विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन एन इलेक्ट्रॉन गेन। अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा, यही पूछ रहा है यार, है ना, तो बस बता दो। क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर सल्फर की होगी, फिर लिथियम की होगी, आ गया मेरा, सिंपल है ये तो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। सर ये तो लाइन में ही दिया है। क्या हुआ, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसे होना चाहिए था।
बट हमारा क्या होता है, mg जो है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ आ जाता है और al भी आगे निकल जाता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। राइट, तो बताओ, देख लो अभी किसका क्या ज्यादा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे। सर एल सबसे आगे आएगा। अरे तो नहीं 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 नहीं, मैंने इसे हाफ फील्ड समझ लिया, सॉरी सॉरी, फर्स्ट मतलब हाफ फील्ड समझ के गलती कर रहा था। नॉर्मली ऐसा रहेगा, ए एल एम जी एस आई, बस अब देख लो इसको तो। फोर्थ नहीं लाइन नहीं, में। ये ना थर्ड होगा ना, 496 737 577 786, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा। हाँ तो सर ये 737 और 577 में 737 बड़ा होता है ना। हाँ हाँ तो, हाँ तो ये एन ए रिस्पेक्टिवली बोला है ना। अच्छा तो सर लाइन में ही तो दिया है सब कुछ। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है, डाउट क्या है ये बताओ ना, थर्ड ऑप्शन कैसे नहीं आ रहा तुम्हारा। अच्छा वो नीचे वाली सीरीज आंसर है ना जो उसके नीचे है। थर्ड ऑप्शन आंसर है, ओके सर। ये वाला करेक्ट है ना, हाँ ये हाँ। वाला तो गलत हो गया, ये वाला करेक्ट है ना। यस। The third ionization enthalpy is minimum for, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने आयन। चाहिए। क्यों? सर क्योंकि मैग्नीशियम में तो 3d5 हो जाएगा और कोबाल्ट और निकल में वो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरिजन से। तो आयरन कैसे आंसर आया? सर आयरन में से अगर दो निकालेंगे तो 3d6 हो जाएगा। बाद हम्म में मैंगनीज 3d5 मतलब हाफ फिल्ड। और कोबाल्ट और निकल में तो 3d7 और 3d8 होगा। तो वो हम्म 3d6 से तो ज्यादा ही है और 3d5 तो वैसे भी 3d6 से ज्यादा होगा। ऑब्वियसली। तो आयन वैसे। ठीक है, मिनिमम क्या होगा, आयरन का होगा, इसका ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। ठीक है, आयरन का सबसे कम होगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, करो चालू, सॉल्व करना। COF, उसके बाद में Cl, उसके बाद में Br, तो आसानी से कर लोगे। पहला और लास्ट कंपेयर करना था सिर्फ। पहला ही कंपेयर करना है सिर्फ। हाँ वही हाँ। सिर्फ क्लोरीन का देखना है। तो बस सबसे ज्यादा ब्रोमीन का होगा, सबसे ज्यादा अच्छा ग्रुप है, फिर Cl का, फिर C का, फिर O का, फिर F का, ऐसे होगा। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। कौन सा ऑप्शन आ गया बताओ? सी। The electronic configuration of bivalent europium and trivalent cerium ion are, तो यूरोपियम क्या होता है, 4f7 वाला होता है, बाईवेलेंट है तो 4f7 बच गया हमारे पास, ये आएगा इस तरीके से। ट्राइवेलेंट सीरियम, सीरियम जो है ट्राइवेलेंट में है, तो सीरियम क्या होता है, सर और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। 4F7 के बाद कम ही होगा ना।
तो देखो ना, और में एक तो अजीब दिया है 4f2 6s2, तो हो नहीं सकता। 4f7 हो नहीं सकता, 4f9 नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन ही बचा फिर। ठीक है, ये सीरियम 3+ जो है 4f1 होता है, इसके एस से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एक डी से निकलेगा, और फिर लास्ट उसके बाद किस में आएगा, 4f में आएगा। +2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 4f1 आ जाएगा इसमें 35 वाले में। ये तो सिंपल है, तो कर दोगे। एम्फोटेरिक कौन सा है, Al2O3, एसिडिक कौन सा है, Cl2O, ये आ जाएगा मेरे पास। ये आ जाएगा, बोलो। ये इसी से पता चल रहा है एम्फोटेरिक है। यस सर। ये क्या है, एसिड। एसिडिक। ठीक है, B has a smaller first ionization enthalpy than beryllium. It is easier to remove 2p electron than 2s electron. 2p electron of B is more shielded from the nucleus by inner core of electrons than the 2s electron of Be. 2s electron has more penetration power than 2p electron. Atomic radius of B is more than B. बताओ कौन कौन सी सही स्टेटमेंट है। मुझे तो सिर्फ 1 और 2 ही सही लगता है। बाकी बताओ। सर ऑप्शन 3। सही है सर। यार दो ही ऑप्शन सही लग रहे हैं हाँ मेरे को तो। हाँ सर, मैं इसमें गड़बड़ हो गया था पेपर में। मुझे ये मुझे टू थर्ड गलत लग रहा था, तो मैंने फोर्थ टिक कर दिया, मतलब सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया था। थर्ड सर मुझे गलत फोर्थ लग तो रहा था। गलत ही है ना। फोर्थ गलत ही है ना। मुझे पता है फोर्थ गलत है, लेकिन पेपर के टाइम मेरा दिमाग नहीं चला था, तो मैंने इसलिए तो आप पूछ रहा था स्टार्टिंग में कि क्या होता है, क्योंकि मुझे थर्ड गलत लग रहा था। बट पेनिट्रेशन किसका, एस का ज्यादा होता है क्या। टीका ज्यादा होता है ना, पॉइंटेड होता है, चला जाता है। तो फिर आंसर कैसे मार्क करेंगे यार इसमें। वही तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि एक एक्सेप्शन तो नहीं होता ना ये रेडियस ऑफ बोरॉन और बेरिलियम में, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में पूछा था। ये वाला क्वेश्चन में भी मैं अटक गया था। ये दो पेनिट्रेशन पावर होती है। एक पेनिट्रेशन पावर होती है किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें 2p जो है वो डायरेक्शनल होता है, उसकी वजह से इट इज मोर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन उसमें ज्यादा अच्छा होता है और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होता है। एक पेनिट्रेशन पावर होती है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हम पेनिट्रेशन पावर किसको देखते हैं, शील्डिंग। शील्डिंग जो है वो पीरियोडिक टेबल का अलग है ना। ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है, ये लिखवाया होगा, याद हो तो। पीरियोडिक टेबल में पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर लिखवाया होगा, याद है किसी को। मतलब ऐसा पता है कि एस का शील्डिंग ज्यादा होता है, पी का उससे कम होता है, लेकिन ऐसा पेनिट्रेशन पावर ऐसा नाम नहीं दिया था इसको।
हाँ मतलब काफी सारी जगह ऐसे मेंशन नहीं करते, बट पेनिट्रेशन पावर जो है वो उसके हिसाब से है, शील्डिंग के हिसाब से ही है। एस सबसे नजदीक है तो उसका सबसे ज्यादा होगा। सर एग्जैक्टली मतलब क्या होगा पेनिट्रेशन पावर का? इसका मतलब चलो मैं लिखवा देता हूँ कहाँ पे पेनिट्रेशन। शील्डिंग ना भाई। चलो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू एबिलिटी टू कम टू क्लोज टू न्यूक्लियस, बेसिकली न्यूक्लियस के पास आना। क्लोज टू न्यूक्लियस, क्लोज टू न्यूक्लियस बोल देंगे हम उसको। तो एस सबसे ज्यादा क्लोज है। हम्म। और वो जो हम बता रहे थे वो केमिकल बॉन्डिंग का था, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग में पेनिट्रेशन पावर देख के। बट ध्यान में आया पीरियोडिक टेबल में अलग होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो किसी को डाउट है क्या? 38 बताओ। इन जनरल द प्रॉपर्टी magnitude only that show an opposite trend in comparison to other properties across a period. बताओ कौन सा आएगा? रेडियस। रेडियस आएगा, सिंपल है। बा इन सब का तीनों का सेम ही तो बिहेवियर रहता है, इसका डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। The element x, y and z are in third period of the periodic table. The oxides of x, y and z basically are basic, amphoteric and acidic. The correct order of x, y, z. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन होगा तो वैसे लिख देंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, वेरी गुड। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। नेक्स्ट क्या है? अन मतलब वन, निल मतलब वन, 109। जीरो, एन मतलब 9, 109। एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये सब, पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी में। Consider the hypothetical situation where the azimuthal quantum number L takes value 0, 1, 2, n plus 1, where n is the principal quantum number, then the element with atomic number is. अच्छा वो 0 to n रहता है ना, अभी n plus 1 हो गया, क्या चेंज आएगा ये बताओ मेरे को। 41 में जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ला रहे हैं, व्हाट विल हैपन इन दैट? सर n-1 होता है। हाँ 0 to n-1, सॉरी। दो बेसिकली तुम्हारे पास दो क्या बढ़ गए? सबशेल बढ़ गए। दो ऑर्बिटल बढ़ गए। तो नहीं चार सबसे। ऑर्बिटल तो m से आता है, दो सबशेल हाँ बढ़ गए तुम्हारे पास। तो ठीक है, 4 लाइन पीछे हो जाएगा सब कुछ। 4 लाइन पीछे हो जाएगा मतलब? सर अभी क्या कहते हैं हम पीएस ब्लॉक में चार क्या कहते हैं, दो ऑर्बिटल मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसको प्लेस करते हैं तो इकट्ठा हो जाएंगे ना 4। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या बोल रहे हो। सर जैसे कि हमने एस लिया तो एस में क्या एक ऑर्बिटल है, हम्म। अगर उसमें दो और बढ़ गए यानी 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी अभी एस में ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ एस ब्लॉक, हाँ वही कह रहा हूँ इसलिए।
जो 4 उसके आगे थे वो एस में आ जाएंगे। जाने दो अभी सर। बताता हूँ, रुको एक मिनट। देखो इसमें मतलब क्या है, 1s तो हम स्टार्टिंग में 1 लिखते थे, उसमें सिर्फ 1s आता था, तो यहाँ पे 1s होगा, 1p होगा, 1d होगा, ऐसा होगा वेरी क्या? गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इस तरीके से होगा। तो वन, तो ये मेरा फर्स्ट शेल होगा, ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट शेल होगा। 1s2 1p3 1d10। 1p6 होगा ना। 1p6 होगा, सॉरी, 3d 1d10। तो 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल, ऐसा थोड़ी होगा। 6 हैज अच्छा, 2p वैलेंट सबशेल, 6 हैज 2p वैलेंट सबशेल का क्या मतलब है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है तो 2p सबशेल है उसके पास, मतलब बैलेंस नहीं में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है ना, दिख रही है। 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस, नहीं। 13 हैज हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, 13, ये क्या, 10 6 16 और 2 18। 13 का कैसे फिल्ड होगा? 1s2 1p6 6 2 8 5, ये क्या है, हाफ फिल्ड, ये हो जाएगा मेरा। बताओ 41 समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। बताओ। इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी फ्रेम की थी, समझने में थोड़ी देर लगी। अच्छा, YouTube पे मेरा एक वीडियो है और जिसमें अलग से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसा करके वीडियो होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस इन पीरियोडिक टेबल। ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं तुम्हारे मेंस के न्यूमेरिकल टाइप में हाइपोथेटिकल वाले क्वेश्चंस आए। एडवांस में तो खैर बहुत कम पूछते हैं वो क्वेश्चंस, बट मेंस में पूछ सकते हैं, नहीं नहीं, एडवांस में न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं। तो ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने कितने क्वेश्चंस करा रखे, 2 3 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें। पीरियोडिक टेबल प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना, या फिर मैं लिंक भेज दूंगा, है ना, कोई मुझे रिमाइंड करा देना। तो उसमें काफी सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल के नोट्स में भी मैंने क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं, तो उसके नोट्स में भी जो है ना, बीच में हाइपोथेटिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी कर सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तुमको मजा आएगा। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुमको वो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा बहुत। बोलो 41 में किसी को कोई डाउट है क्या? 41 जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये एनसीईआरटी के बाहर का तो है ही। एनसीईआरटी के बाहर का और कौन सा क्वेश्चन था? बाकी सब तो एनसीईआरटी के ही है। एक ही क्वेश्चन है जो बाहर का है। ठीक है, कभी कभी तो खैर आ ही सकते हैं ऐसे तो। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। जिंक वाला क्वेश्चन था वो 9 जैन इवनिंग शिफ्ट का था 2020। सर वो तो पेपर कहाँ पे मिलेगा वो? नहीं नहीं, पेपर तो मिल जाएगा, मतलब आंसर की जो है वो जेई मेन की वेबसाइट पे, या फिर आजकल तो सारे कोचिंग वाले जो हैं वो अपलोड कर देते हैं, मतलब वही आंसर की जो जेई मेन ने फॉरवर्ड की है। ओके सर। कौन सा 9 जैन को? इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में एक बार लिख लेता हूँ। ये जिंक वाला क्वेश्चन ना? हाँ सर, मैंने वो ये टेस्ट ऐप में दिया था, तो ऐप में वैसा बता रहा था कि जिंक अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, इसलिए कॉपर आएगा। ऐप पे भरोसा नहीं कर सकते यार, हाँ है तो ना, ऐप पे भरोसा ही नहीं कर सकता। सर पर एनसीईआरटी में लिखा है ना, पर अभी क्या है?
नहीं नहीं वो ठीक है, मतलब हम टेक्निकली जाएं तो वो तो खैर अपन बोल ही सकते हैं, बट ठीक है। नेक्स्ट है among the statement 1 to 4 the correct ones are B has smaller atomic radius compared to mg। नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, mg का ज्यादा होता है। उसके बाद B has higher ionization enthalpy than हाँ तो सही तो aluminum। लिखा है कि ई का कम होता है। सर बेसिक क्या है, अच्छा स्मॉलर अच्छा, एटॉमिक रेडियस। सॉरी 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 मैंने लार्जर पढ़ लिया था। असल में डर गया, ये क्या बोल रहे हैं आप, सब मेरे को तो ऐसा पता नहीं। नहीं 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 नहीं, मैंने मीन सही किया था बट बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, बी एज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। ठीक है, बेरिलियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। चार्ज बाय रेडियस रेशियो तो दोनों का बराबर रहता है, तभी तो वो डायगोनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है। बोथ बी एंड एल्यूमिनियम फॉर्म मेनली कोवलेंट कंपाउंड, तो ये तो सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये भी तो सही है। सेकंड सही। तो सही है। ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट है द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट आर दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। काफी फेमस क्वेश्चन। सर पहला ऑप्शन। नहीं नहीं, एक एक मिनट, कितना 1, ज्यादा डिफरेंस कहाँ रहा है, यहाँ रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस, नहीं नहीं यहाँ से, नहीं सॉरी, सर ये यहाँ 3 से यहाँ। से 2। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं नहीं फोर्थ, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत, थर्ड के बाद जो है निकालने में दिक्कत होगी, मतलब फोर्थ मेरा निकालेंगे अगर, तब ज्यादा लगेगा हाँ हाँ तभी तो थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस आया ना। ना। यस सर। अब इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब बहुत मेहनत देनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 आर। 101 वाला कौन सा होता है, एक्टिनोइड होता है ना। 90 टू 103 क्या रहता है, एक्टिनोइड्स रहते हैं। ठीक है, एक्टिनोइड्स कौन से ग्रुप में होते हैं, थर्ड। थर्ड ग्रुप में होते हैं। 101 तो मेरा एक्टिनोइड हो गया, ये थर्ड में होगा तो ये कौन से में होगा, फोर्थ ग्रुप में होगा। 103 तक तो ये क्या है, ग्रुप 3 है, ये तो पता होगा। एक्टिनोइड्स लैंथेनोइड सब क्या होते हैं, ग्रुप 3 में होते हैं। बस, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्टिनोइड्स इन ग्रुप 2। सर अभी 104 के बाद जो उनका लास्ट 2 डिजिट हो गए ना, वो उनके ग्रुप बताएंगे। हाँ बोल सकते हो। आयनिक रेडियाई अब ये कर चुके हैं क्वेश्चन 45, क्या ही करेंगे फिर से। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताना है, कौन सा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। 3। हाँ हम्म, सर। कैसे 3 कैसे आया।
सर स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी Boost रिलीज में जाएगा। करेगा back to thermic। परम तुम बताओ। सर 1 और 4 तो नहीं होगा, और 3 में भी हमें NMS से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी तो पड़ेगी, तो 2 आएगा शायद। आयनाइजेशन एनर्जी है भाई यहाँ पे। कौन सी एनर्जी है? आयनाइजेशन एनर्जी है। Na से हम निकाल रहे हैं तो सोडियम से निकालेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे स्टेबल बाद में हो रहा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये तो तो सोडियम अपने आप को इलेक्ट्रॉन दे देता। नहीं नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, निकालते हैं इलेक्ट्रॉन तब। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो नेगेटिव होती है जनरली। सर तो पॉजिटिव किस किस की होती है ये? पॉजिटिव स्पेसिफिक केसेस है ना पॉजिटिव के लिए। कौन से सर, कोई एग्जांपल्स? तुम्हारे जो क्या बोलते हैं इनको, लास्ट में जो आते हैं ना नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की पॉजिटिव होती है, और और हाफ फिल्ड। बेरिलियम की पॉजिटिव होती है। बेरिलियम के अलावा एक दो की और होती है ऐसे। नोबल गैसेस के अलावा दो तीन एलिमेंट हैं जिनकी पॉजिटिव होती है। सर तो वो याद कर सर लेता है, फिर सोचना भी नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर वो हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं उनकी नहीं होती पॉजिटिव। पॉजिटिव उनकी बहुत हाफ फील्ड जैसे कम नाइट्रोजन, की होती है। नाइट्रोजन माइनस, तो वो फिर हो सकता है ना। होता। नहीं, मैं तो सिर्फ गैस कर रहा हूँ सर, वो लॉजिक से। हाँ नहीं, लॉजिक ठीक है, बट अपन फैक्चुअल चीजें बता रहे हैं। एक मिनट रुको, मुझे डेटा याद रखना, एक मिनट बस। इसमें बेरिलियम का दिया ही नहीं है क्या? नाइट्रोजन का 0 होता है, बेरिलियम का 66 होता है। मैं लिखवा देता हूँ, रुको एक मिनट। बेरिलियम का +66 होता है। नहीं, नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है। सॉरी सॉरी, ये कहाँ, अलग अलग जगह है ना ये। नेट पे भी 31 होता है। मैग्नीशियम का +67 है। सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है ना डेटा? हम्म, एक बार मैग्नीशियम का क्रॉस चेक करना। तो वैसे तो एनसीईआरटी का पेज ही खुला हुआ है, बट ये किसी ने डाला है इंटरनेट पे। क्रॉस चेक करना तो एक बार एमजी का। ये बेरिलियम और एमजी में तो हम क्या बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम उल्टा तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव में आ गया ना अब ये, ठीक है। और किसी की पॉजिटिव, और मतलब वो तो है ही, नोबल गैसेस की तो पॉजिटिव ही रहती है। हम्म, ये याद कर लो ना, काम आएगा ये, मतलब टफ क्वेश्चन में काम आएगा। चलो 47 करते हैं। In the sixth period, the orbitals that are filled are, बताओ। बोलो बोलो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये तो बताओ। आ रही है सर।
कैसे करेंगे इस 47? सर n+l देखेंगे। हाँ तो बताओ कैसे, क्या आएगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। n+l कैसे देख रहे हो तुम? सर 6s सब में कॉमन है, उसके बाद 4f में जाएगा, 5d में, बाद में 6p में। 6s के बाद में 4f में क्यों जाएगा? सर 4f का कितना 7 होगा, 5d का भी 7 होगा और 6p का भी 7 होगा, और उसके बाद जिसका n सबसे कम होता है उसमें जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रूल लिखवाया हुआ है ऑफ बॉ प्रिंसिपल में। ठीक है यार, ये कितनी बार आ चुका है यार ये क्वेश्चन, ये वाला। तुम्हारे यहाँ पे भी आ जाए ना तो अच्छा है। फ्री का मार्क मिल जाएगा ये तो। 3-4 बार आ चुका है ना ये सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी सर आएगा। ज्यादा बार आए। ज्यादा बार आ गया। ठीक है। The lattice enthalpy and enthalpy of solution are this. The hydration enthalpy. सिंपल है, क्या आ जाएगा बताओ? माइनस कर देंगे। तो ये -784 आ जाएगा। The set that contains atomic number of only transition element. बताओ, only transition element। तो ये तो बता ही दोगे, बताओ बताओ फिर भी। नोबल गैसेस से देखो तो समझ में आएगा। 36, 54, 86। 36 से यहाँ पे क्या होता है, 18, 19 से स्टार्ट होता है। सर ऑप्शन 4। 37 से स्टार्ट होता है। ऑप्शन 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 21, 25। फिर 42 जो है वो यहाँ आ जाएगा कहीं तो। फिर 72 जो है ना वो भी 72 यहाँ कहीं आ जाएगा। 54 के बाद में 55 से स्टार्ट होगा। फिर 55 से स्टार्ट होगा 57 टू 71 मेरा क्या होता है, लेंथेनाइड होता है। तो उसके बाद जस्ट है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट ही होगा। 72 फोर्थ ग्रुप में आ जाएगा, मतलब 24 के नीचे आएगा ये। 42 कहाँ आएगा, 37, 37 ही आएगा नहीं, 37, 38। 38 के बाद में 4 इसके, ये ऐसा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर वो लैंथेनम किस में आता है, ट्रांजिशन में गिनते हैं या इनर ट्रांजिशन में? इनर ट्रांजिशन में आता है ना। ओके सर। ये क्या आएगा, अन मतलब 1, नील मतलब 1, 101। अन मतलब 1, सॉरी 101, सॉरी। सिंपल है ये तो। बताओ और कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसमें जो है एक्सेप्शंस का लिस्ट जो है ना वो बना लेना एक बार। मैंने जूनियर्स के लिए बनाया था, जितना याद आ रहा है एक्सेप्शनल लिस्ट। कोई नहीं, मैं बना के देता हूँ एक्सेप्शन लिस्ट। इसका एक्सेप्शन लिस्ट में बना के देता हूँ। पहले मैंने कहीं भेजा हुआ है क्या पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन लिस्ट? बताओ। सर याद नहीं है। मतलब नहीं भेजा है। एक्सेप्शन लिस्ट जो है ना ये आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियाई और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब में एक्सेप्शन लिस्ट बना के दूंगा। उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो हमारा वो एक्सेप्शन वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बना के देता हूँ। सर वो जेड इफेक्टिव गिनने का जो कैलकुलेशन हो तो मेंस में आ सकता है? यार कभी पूछा नहीं गया है, मतलब अब ये बोल सकते हो कि एनसीईआरटी में है क्या कैलकुलेशन? नहीं सर, मॉड्यूल में ही है सर। नहीं तो फिर एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पढ़ना है, फालतू का मेहनत नहीं करना हमको, है ना। ओके सर। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? सर अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म कर देते हैं, 10 क्वेश्चन है। नहीं नहीं, मेरा लेक्चर है ना अभी। अच्छा ओके सर। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्या करना था हमको, कुछ प्लान बताया था ना हमने। सर इसके बाद आप पेपर देने वाले थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे और उसके जस्ट बाद पेपर। और कुछ इनऑर्गेनिक में सब कुछ खत्म हो गया ना हमारा पीवाईक्यूज में? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, निकल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, थर्सडे को। थर्सडे को टेस्ट है, मैं अभी से बता रहा हूँ। थर्सडे सर को तो छुट्टी के दिन ही ले लो ना एक टाइम पे, तो उस बाद में हम ऑर्गेनिक चालू कर देंगे। ये तो एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बार रोहन सर से बात करनी पड़ी। रोहन सर टेस्ट वगैरह उस पे ले, गूगल फॉर्म पे लेते हैं ना कुछ तो? ठीक सर है, पेपर भेज देते हैं गूगल फॉर्म में, हमें आंसर टिक करने भेजना है। और ठीक है, तो फिर पेपर, हाँ पेपर ले लेते हैं। पेपर कल रख दें कि या परसों रखें? बोलो। कल छुट्टी रखते हैं, परसों रखते हैं, परसों। ओके वेडनेसडे। कल याद कर लेना थोड़ा सा और अच्छे से, पूरा इनऑर्गेनिक, मतलब एक दिन में पूरा दिन इनऑर्गेनिक पढ़ते रहो तो काफी सारा चीजें तो याद हो जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सर। और पेपर हम, ऑर्गेनिक कहाँ से चालू करेंगे, 11th या 12th से? मैंने तो सारे टॉपिक से उठाए क्वेश्चन, सारे टॉपिक सर से। ऐसा नहीं, मैं ऑर्गेनिक का हम चालू करेंगे ना उस टाइम पे बात कर रहा ऑर्गेनिक तो हम फिर जीओसी से स्टार्ट करेंगे ना, ऐसा कुछ हूँ। नहीं, ओके सर। जीओसी से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।